हाँ, कोई मदारे पाक का चाहने वाला हमसे बड़ा हो तो निकल के दिखा। झूठ बोलते हो तुम, ना वारसी हो ना मदारे पाक के चाहने वाले तुम। हमारे 12 नहीं बजे, इन बच्चों को देखो, अल्लाह सलामत रखे, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह बरकत अता करे। मैं यही तो कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ, इन बच्चों को जलसों में लाया करें। आज के बच्चे थे ना तो कल के जलसों के सदर बन के उभरे। आज छोटे बच्चे हैं ना, कल किसी कमेटी का मेंबर होगा कोई इनमें। कोई कहेगा ना जी मैं गौसिया कमेटी का मेंबर हूं, कोई कहेगा मैं रजा कमेटी का मेंबर हूं, कोई कहेगा मैं अजहरी कमेटी का मेंबर हूं। लोग रास्ते छोड़ दिया करेंगे यार, जिसके बच्चे इतने होशियार हैं उसके जवान कितने होशियार हैं। इसलिए बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। और यकीनन ये बच्चे जो बैठे ना, ये मैं इनके माँ बाप को सलाम करता हूँ। अल्लाह ऐसे बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने ये कह के बच्चों को पाला है, बेटे तेरी जिंदगी हमारे लिए नहीं, तेरी जिंदगी तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए है। और यही बच्चों को पिलाया गया। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिंबर शरीफ पर ये वो जमात बैठी है, ये वो कौम के सतून बैठे हैं। हम 3 साल में एक बार आए या साल में एक बार आए, तुमने हमारी तकरीर बड़ी धुन से सुनी, लेकिन ये वो लोग हैं जो हफ्ते में 4 महीने में 4 तकरीरें जुमे में करते हैं। जी जी, कितनी 4 तकरीरें। और हमारी कौम घड़ी देख के मस्जिद में जाती है कि उस टाइम जाएंगे जब खुतबे का वक्त होगा। अरे इमाम साहब की क्या सुननी, ये तो रोज रोज सामने ही रहते हैं। मेरा दिल टूटा है, मुझे तकलीफ है। मैं कहता हूं अगर पीर न पीर जिन्होंने चंदों के ठेके ले रखे हैं, अगर ये इस्लाह का ठेका ले लेना तो 10 जलसों से उतना काम नहीं हो सकता जितना एक पीर काम कर सकता है। बेशक हक बात। लेकिन तकलीफ हुई कुछ दिन पहले, एक मस्जिद के इमाम को पीटा गया। अल्लाह अकबर। मुख्तदी ने पीटा किसकी वजह से? पीर के कहने पे। और शर्मकार, कयामत के दिन ये तो बाद में पूछा जाएगा पीर कौन है, ये पहले पूछा जाएगा नमाज किसके पीछे पड़ी थी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। मैं अपने हुजूर को पढ़ता हूं और कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं। ये जो मिंबरों पे बैठ के जुम्मे तकरीर करते हैं, ये अपने बाप का प्रचार नहीं करते, अपने नस्ल का प्रचार नहीं करते। अगर ये प्रचार करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की बातों का प्रचार करते हैं। क्या कसूर है इमाम का? सिर्फ इतनी गलती है ना इमाम की कि वो इमाम अपनी कौम को डूबने नहीं दे सकता। इतना कसूर है ना इनका कि ये तुम्हें तबाह नहीं होने दे सकते। वरना मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पीर ने पूरी जिंदगी किताबें ना पढ़ी, जिसको कुरान तक नहीं आता, लाओ उठा करके लाओ। 90% पीरों को कुरान पढ़ना नहीं आता है, ला करके बैठा। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दो तो नाम बदल के रख देना। हाँ, हम पीर उसी को मानेंगे जो कुरान वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया, अल्लामा हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए हाय बाबा। लोग कहते पीरों के खिलाफ बोलता, खा गए पीर कौम को, आग लगा दी कौम में। क्या बात। असद को जो मारा गया, मसला ये नहीं था,
मसला पीर का था। और याद रख, ये उम्मत तेरे बाप ने नहीं बनाई है, रसूल पाक ने बनाई है। जब मेरे नबी से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह आपके बाद कोई नबी आएगा? कहा नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह नबी क्यों आते रखे? कहा जब जब फसाद आया नबी आते रखे। क्या आपके बाद फसाद नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया फसाद भी होगा, फितने भी होंगे, उम्मत बहकेगी नहीं। कहा बहकेगी। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएंगे? उम्मत को कौन बचाएगा? तब मेरे नबी ने कहा था, मुझसे पहले उम्मतें बहकती रही तो नबी बचाते रहे, मेरे बाद उम्मत बहकेगी तो नबी नहीं, अलबत्ता मेरी उम्मत के उलमा बचाते नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा हम्माद रजा साइद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीद पीर की नहीं होगी, तकलीद आलिम की होगी। इसलिए कि ऐसे पीरों को इस्तंजा करना नहीं आता, इन्हें क्या पता शरीयत क्या है। इनसे पूछ 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ा है, 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू किया है, तब जाके कुरान की आयतें सीने में उतरती है। हाँ हाँ, पूछना कितने साल उस्ताद की जूती उठाई है, तब खुदा ने इस मिंबर के लायक बनाया है। उन्हें क्या पता जो जिंदगी भर सट्टे लगाते रहे, जुए खेलते रहे। बाप के इंतकाल का वक्त आया, बुलाया बड़ा बेटा तू है, मेरी गद्दी का वारिस तू है, मेरी गद्दी का मालिक तू है, जो आज तक सट्टे लगाता रहा, जुए खेलता रहा। बाप के इंतकाल में हाथ दिया, आज पीरे मुगा बन गया, तू ठेकेदार बन गया उम्मत का। तुझे क्या पता ये उम्मत कैसे बनी है? आज तुझे बताऊं इस उम्मत को कैसे बनाया गया है। रातों रात रोए हैं हुजूर उम्मत के लिए, आंसू बहाए हैं उम्मत के लिए। तुमने फातिमा ज़हरा की चादर तो सुनी है, लेकिन सैयदा ज़ैनब की चादर नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की एक शहजादी जब हुजूर ने हिजरत की है, मक्का शरीफ में रह गई है। आओ पीरो निकल के आओ, बताओ मेरे नबी ने तो पत्थर बांधे थे, तुम पेट से पत्थर कब बांधोगे? उनकी बेटियों ने तमाचे खाए हैं, तुम्हारी बेटियां कब तमाचे खाएंगी? शर्म आनी चाहिए। जब लंगरों की बात आती है तो सबसे बड़े पेट तुम्हारे होते हैं, जब उम्मत लुटती है तो कहते हो मसलहत से काम करो। अबे कौन सी मसलहत? कहा की मसलहत? उसूल ये है कि जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। रोना आता है, रोना। क्या कहते हैं? मेरा बाप भी पीर है, मैं किसी आम घर से ताल्लुक नहीं रखता, मेरा बाप भी पीर है और मेरा घराना जागिलों का नहीं। खुदा ने जितनी बहनें दी है सारी कारियां कुरान है। बेशक बेशक हक बात है। होश में रहो, उम्मत को न लुटने देंगे न बर्बाद होने देंगे। जब तक सांसें बाकी रहेगी उम्मत के हक में लड़ते रहेंगे। बेशक हक क्या बात। दिया उम्मत को? यही मेरा मुरीद हो गया, उससे हाथ मत मिलाना। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अकीदत की वजह से नहीं, हकीकत की वजह से। लोगों, जन्नत में जाना चाहते हो तो आला हजरत से जुड़े रहना, बरेली से जुड़े रहना। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जो बरेली वाला होगा वो किसी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता। जो बरेली वाला होगा वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं। वारसी बनते हो, हमसे बड़ा कोई वारसी हो तो लागे। माशाअल्लाह भाई, देखो भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। भाई उठा का आला हज़रत के नाम पे 500 रुपए, तुम उनके नाम पे खाली हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं कारी असनाद साहब के डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई वारसी भाई का लाल हो तो निकल गया, हमसे बड़ा वारसी हो तो दिखाए। हाँ, कोई मदारे पाक का चाहने वाला हमसे बड़ा हो तो निकल के दिखा। झूठ बोलते हो तुम, ना वारसी हो ना मदारे पाक के चाहने वाले, तुम तो लुटेरे हो, लुटेरे। कल भी बुजुर्गों की इज्जत में पहरे बरेली वालों ने दिए थे, आज भी अजमतों पे पहरे बरेली वाले ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट ली उम्मत जालिमों ने,
पीर नहीं है, लुटेरे हैं कुछ। इल्ला माशाअल्लाह, अगर सब खराब हो जाए तो दुनिया ही गरक हो जाती। हाँ, बुरा न मानना चचा मियां, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। आया ना मुरीद होने, पूछता क्या काम चल रहा है भाई? पीर पूछ रहा क्या करते हो? कि कुछ नहीं हजरत, मैं थोड़ी सी बिल्डिंग का काम है मेरा, इंटरेस्ट सिस्टम है, थोड़ा बता दिया। अच्छा माशाल्लाह, गाड़ी कौन सी है? कुछ नहीं हजरत, बस अभी गाड़ी निकाली है मैंने, पराडो शराडो बता दिया, ओडी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाओ नाश्ता लाओ। पराडो वाला तो नाश्ता, वो गरीब जाके देखे कौन आया है? हजरत कोई गरीब है, फटे कपड़े, बैठाओ बाहर, कहना आधे घंटे में मिलेंगे। क्यों? गरीब उम्मती नहीं है हुजूर का? पराठो पजारो वाला हुजूर का उम्मती है? किसी गरीब को आधा घंटे बैठा के इंतजार कराते हो? अमीर आ जाए तो नाश्ता लेके खुद चले जाते हो? इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। अगर पीर ही देखना है तो आके देख बगदाद वाले को। अगर पीर ही देखना है तो देख बगदाद वाले को। कसम खुदा की चौखट पे कोई आया तो ये नहीं देखा इसकी औकात क्या है, बस ये देखता थे रिश्ते किससे जुड़े हैं इसके। हाँ, आज तोला जाता है, जितना पैसे वाला उतना अच्छा मुरीद है। अल्लाह माफ करे ना, एक पीर साहब से मेरी आंखों की बात देखी। एक गरीब था बेचारा, कहने लगा हजरत जी आप पिछले जलसे में आए थे ना, तो मैंने कहा था मेरे घर चलो। आपने कहा था टाइम नहीं, कभी आएंगे तो चलेंगे, और फिर आप सुबह तक यहीं रहे थे, मेरे घर नहीं गए थे। आज चलिए ना, तो धक्का दिया पीर ने। वो कहा था, बोले झूठ बोलता है, मैंने पिछली बार कब कहा था तेरे घर जाने को? वो रो दिया। उसने कहा हुजूर मैं गरीब जरूर हूँ, गलीज नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आपने वादा किया था लेकिन नहीं गए। मैंने खुद देखा, उस गरीब को धक्का देकर निकाला गया। और जिसके घर पे हम बैठे थे ना, जैसे आप आज हमारी मेहमान नवाजी हमारे जहांगीर भाई ने की है, तो ऐसे ही वहां पे उस दिन बैठे थे। बड़े पैसे वाले का घर था, तो जब पीर साहब बैठे ना, कहने लगे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, फला बेटा कहाँ है? बैठ प्लेट में बैठ के खा, अमीरों को अपनी प्लेटों में खिलाते हो, गरीबों के यहाँ पानी पीने का वक्त नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, चल तुझे इस्लाम दिखाऊं। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में है, एक दीवानी औरत आ गई, इशारा करके हुजूर को बुलाया। हिंदुस्तान की गर्मी न थी, अरब की गर्मी थी, जहां से लोग छांव में बच बच के चला करते थे, दीवारों का सहारा लेके चलते थे। खातून ने इशारा किया, मेरे हुजूर उठ के आ गए। ऐसी तपती हुई धूप में आका खातून से बातें करते रहे। जब बहुत देर बात करते करते हो गई, औरत अपनी मर्जी से गई। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो पागल औरत है जिसे कोई अपनी रूह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आपने इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस पागल को इतना वक्त क्यों दे दिया? मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के चेहरा देखा और तारीख साथ जुमला कहा था, जिसे जमाना मुंह नहीं लगाता, क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मैं सीने से लगाता हूं। इस्लाम ये नहीं है कि अमीरों के तलवे चाटे जाए, इस्लाम ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग लगी है उम्मत में, आज जरूरत है सफों में वफा पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। हम पीर के नाम पे लड़ेंगे नहीं, नबी के नाम पे एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएं। बेशक बेशक, हक बात। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन तकलीफ है, कल दुख हुआ, एक जलसे में गया था मैं। जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ। मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे हजरत ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने कहा किस लिए? कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, बाई प्लानिंग मारा गया। बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है। कसम खुदा की, दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह 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 वाह, बेटी बेटी होती है। बाप ने बुलाया, सेटिंग पहनी थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा रुख उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर दे। 8 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगा रहा था।
दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे, तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो, जी हक बात है। अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। 8 साल की बेटी का कसूर क्या था? यही कि वो बेटी है, या इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि वो जाएगी तो जहेज लेकर के जाएगी। और खुदा के बंदे बता तो सकी, जो तुमने अपने सामने के कलमा पढ़ने वालों को फंसाने के लिए एक बेटी का कत्ल किया, पहला जुर्म तो तुमने ये किया है, बेकसूर बेटी को कत्ल किया। क्यों भूल गया? वह इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? यही बच्ची अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी, मुस्तफ़ा भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, गौसुल वरा भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगी, सैयदा ज़ैनब भी होंगी। उस वक्त में बच्ची अपने बाप और चचा का गिरबान पकड़ेगी और कहेगी पता कौन सा कसूर था मेरा, किस खता पे मुझे कत्ल किया गया था। हाँ, ये जुर्म की सजा इतनी बड़ी है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज कत्ल नहीं है, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा। तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है जब कोई बेगुनाह मुसलमान फंसता है? किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। हाँ हाँ मेरे भाई, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा न लेना। और तुझे क्या पता है जब कोई बेगुनाह की कैद में रोया करता है, इधर ये तड़पता है, उधर मदीने वाले मुस्तफा का दिल तड़पा करता है। इस उम्मत को किस प्यार से बनाया था मुस्तफा ने, हमने क्या कर डाला है उम्मत का? अपनों अपने के खिलाफ खड़े हो गए, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ है। कचहरियां जाकर के देखो तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, जेलों में जाकर के देखो तो सगों ने सगों को जेल में डाला है। और तुझे क्या पता जब कोई कैद के अंदर होता है बच्चे कैसे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। कोई जाकर के बच्चों को देखे। मैं एक होटल पे खाना खाने गया, मैंने इतने छोटे बच्चे को, 6 साल उम्र बच्चे की थी हजरत, मैंने उसको प्लेट उठाते देखा। मैंने कहा इस बच्चे को कौन लेकर के आया, क्यों ये काम कर रहा है? बच्चे को मैंने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटे तू काम क्यों कर रहा है, तेरे बाप का क्या नाम है? उसने नाम बताया। मैंने कहा है तेरे बाप का? मेरे बाप जेल में है। मैंने होटल वाले से पूछा यार इसके बाप ने कौन सा जुर्म किया है जो वो जेल के अंदर है? उसने कहा मौलाना साहब हजरत बात ये है इसके बाप को झूठे गोकशी के केस में फंसाया गया है। और खुदा के वास्ते किसी बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करना। किसी बच्चे को तुम कमजोरी बचपने की उम्र में जो प्यार की उम्र है उसमें उससे मेहनत ना कराना, उसको रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना वो ऐसा कादिर मुतलक है। तू तो जेल में डाल के बच्चों को यतीम बना रहा है, वो तुझे कब्र में डाल के तेरे बच्चों को यतीम बनाएगा। और सुन तो सही, जब कैदी के बच्चे रोते हैं तो आंसू पोंछने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी बेकसूर के बच्चे रोएंगे आंसू पोंछने वाले मिलेंगे। मगर जब तू कब्र में डाला जाएगा अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। तब खुदा कहेगा बुला अपने हामियों को, बुला अपने रफीकों को, बुला उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसे खा करके झूठे केस बनाए थे। वहां किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो खुदा की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफों में इत्तेहाद पैदा करो, सफों में इत्तेफाक पैदा करो। और यार आज तेरी वजह से किसी का बच्चा होटल पे बर्तन धो रहा है, कल खुदा ना करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी? क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम? हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े, अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रहती, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे, तो जानते हो, तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया, तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज,
अपने चचा की आवाज कानों में आई, किस चीज की? कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए? कहने लगे, मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे। उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा है तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा, सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं, सारे कैदियों की रस्सी ढीली। हाय हाय बाबा सुभान अल्लाह। क्या अखलाक है हमारे अंदर? हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दिल काले हैं, कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो, दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो। माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी हो गई। तूने मेरे पीर को कहा कैसे? मैं तो तेरा गला काट दूंगा। इसलिए रह गए थे लड़ने के लिए। मैं मुतलकन किसी पीर को गलत नहीं कह रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, जिसे शरीयत पीर कह दे उसे पीर मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे शरीयत लतिया दे उसे ठोकर मार दे। कह दे अगर तू शरीयत का नहीं हो सकता तो मदीने वाले मोहम्मद का भी नहीं हो सकता। ऐद करो। और इम्मा इकराम से गुजारिश है, यूं हाथ जोड़ किसी जागिर पीर का साया इस उम्मत में न पड़ने देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है। इमामत छूटे तो छूट जाए, उम्मत नहीं भटकनी चाहिए। ये नहीं है कि सेठ का पीर 17 अंगूठी पहन के बैठा है तो तुम उसे जन्नती बताओ। खुल के कह, जो शरीयत का नहीं है वो उम्मत का भी नहीं है। और बताओ, इस उम्मत की आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ना समझे तो फिर इसकी जिम्मेदारी है, वरना क्या जरूरत थी? मैं भी मीठी मीठी बातें करके पैसे लेके चला जाता। क्या जरूरत है इतना रिस्क, इतने खतरे, इतनी धमकियां, इतने दुश्मन बनाने की? डर नहीं लगता, इसलिए कि जब तक खुदा ने सांसें लिख दी है ना, कोई माई का लाल एक सांस कम नहीं कर सकता। और जब खुदा खत्म करेगा तो कोई माई का लाल एक सांस बढ़ा, जोर से बढ़ा नहीं सकता है। हम तो जानते हैं, हम आज भी उनके कर्म पे चल रहे हैं, कल भी उन्हीं के कर्म पे चलेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, दिलों में नरमी पैदा करो, हौसले पैदा करो। हम में नफरतें कितनी बढ़ गई। माफ करना, कोई प्रधान या नेता बैठा हो, गुजारिश इतनी है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना, शरीकताई के बंटवारे की तरह ना लड़ना। वोट ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, और प्रधान को मौज ही नहीं आती जब तक अपनों को लड़ा नहीं लेते। सबकी बात नहीं करता, कुछ इतने अच्छे भी प्रधान हैं, अल्लाह भला करे उनका, जिनके जरिए गरीबों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। अपने बीच की नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मोहब्बत का सिर्फ एक मैयार होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे है। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई, इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट। अभी कान पे मारूंगा, सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचे। आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना। जब हम छोटे थे, अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले। हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते अभी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है। तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे हैं। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा नहीं? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे ही बीच,
सारे झगड़े हमारे बीच हैं। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम बन के सुने। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिड़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत, हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया करते। ये काम था आला हज़रत का। और चिड़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा, हर चेहरे से नकाब, चेहरे हर मक्कार के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ालवी ये तस्वीर लेके आएगा, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आएगा, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गट्टा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई? साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है? वारिस पाक से जलन क्यों नहीं है? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह, और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा, तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम। यही झगड़ा है। क्या जुमले, क्या जुमले? अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ, अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता, तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, दाल में काला है भाई। दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी।